नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो एनएमएस एग्ज़ाम में पास कर चुके हैं। और आपको पता है कि एनएमएस एग्ज़ाम में पास करने के बाद एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो वह भी इस वीडियो को देखेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो वह भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं प्रॉब्लम को लेकर के कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर इसका डेट कब तक है। तो आपको बता दें 31 अगस्त 2026 तक अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ठीक है, 31 अगस्त 2026 तक रेनुअल वाले का भी और फ्रेश एप्लीकेशन का भी। रेनुअल वो करते हैं जो एक दो बार एनएमएस स्कॉलरशिप ले चुके हैं, और फ्रेश एप्लीकेशन वो भरेंगे जो पहली बार पास किए हैं और एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं एनएसपी पोर्टल पर। ठीक है, तो डेट आपको पता चल गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या रहा है कि कुछ स्टूडेंट को रिजल्ट कार्ड अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको हम बता दें रिजल्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने में कहीं भी रिजल्ट कार्ड नहीं लगता है, सिर्फ रोल नंबर भरा जाता है। तो इसलिए आप अप्लाई कीजिए, रिजल्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो है जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट तो ये बनवा लीजिए, और आय प्रमाण पत्र 3.5 लाख रुपये से कम का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ठीक, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये लगता है। आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड आपका जो है, आधार कार्ड में सब कुछ सही है तो आप अपना आधार कार्ड लगता है। ठीक है, आधार कार्ड से ही ओटीआर नंबर जनरेट करना होता है। अगर आपके आधार कार्ड और स्कूल के रिकॉर्ड में अंतर है स्पेलिंग में या डेट ऑफ बर्थ में, तब उस स्थिति में आप अपने आधार कार्ड की जगह अपने पिता या माता के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ जो प्रॉब्लम आती है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादातर कमेंट ये आता है कि सर जो है हम अप्लाई करते हैं तो स्कीम शो नहीं होता है। तो देखिए, स्कीम शो नहीं करने का दो कारण हो सकता है। तो पहला ये कि आपके जो स्कूल रिकॉर्ड में है नाम में या स्पेलिंग में या डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक है, इसके कारण शो नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा कारण है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए आप जो एनएमएस एग्ज़ाम दिए हैं, तो एनएमएस एग्ज़ाम जो है वो 2025 में हुआ था। ठीक है, कुछ राज्यों में 2025 में हुआ था, जैसे यूपी, राजस्थान, ये सब में 2025 में हो गया था। एनएसपी पोर्टल पर जो अप्लाई होता है ना, तो वो क्या होता है कि सभी राज्यों का एक साथ होता है। और यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि जैसे कुछ राज्यों में तो 2025 में ही हो गया, जैसे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, तो यहाँ पे जो है एनएमएस एग्ज़ाम 2026 में हुआ। तो आप 2026 में पास किए, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये सब में जो है 25 में ही हो गया, तो वो तो 25 में ही परीक्षा दिया। तो यहाँ पे 25 भरें कि 26, इसी में जो है दिक्कत आती है। तो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर रहता है ना, प्रीवियस ईयर पासिंग करके एक ऑप्शन रहता है, तो उसमें जो 2026 में भी पास किए हैं तो वो 2025 ही डालिएगा। ठीक है, तब जा कर के आपका स्कीम शो होगा। तो एक तो ये हो गया, कुछ गड़बड़ी है तो उसके कारण हो सकता है, या यहाँ पे कुछ स्टूडेंट 2026 डाल के ट्राई करते हैं तो वहाँ पे जो है स्कीम शो नहीं होता। तो 2025 डाल के वहाँ पे ट्राई कीजिएगा, प्रीवियस पासिंग ईयर वाला में जो कम्पिटिटिव एग्जाम का है, एनएमएस एग्जाम जहाँ चूज़ करते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से आपका स्कीम शो होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रहा था और कई स्टूडेंट ने हमें कॉल किया और उसके ये तरीका बताए, तो फिर उसके बाद उसका स्कीम शो कर गया। ठीक है, और आगे वो फॉर्म भर पाए। तो ये हो गया। और इसके बाद कई सारे स्टूडेंट के स्कूल का ही नाम नहीं आता। जब वो फॉर्म भरने जाते हैं तो बोलते हैं सर मेरे स्कूल का ही नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्कूल का ही नाम नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। तो देखिए, स्कूल का नाम अगर नहीं आ रहा है फॉर्म भरने में तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन जो है एनएसपी वेबसाइट पर नहीं होगा, तो वो करवाना पड़ेगा। तो कैसे होता है, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर को पता ही नहीं कि कैसे होता है। तो बस सिंपल है, एनएसपी पोर्टल पर आइए। ठीक है, एनएसपी लिख के सर्च कीजिएगा गूगल में, ये वेबसाइट मिल जाएगा scholarship.gov.in। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है। तो ये जो इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसी पर क्लिक करना होता है। चलिए इस पर हम क्लिक कर दिए। देखिए ये इस तरह से खुल करके आएगा। अब यहाँ पर देखिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, अगर स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर दिया हुआ है सारा प्रोसेस।
ठीक है। अब मान लीजिए सर कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि कैसे करेंगे, तो देखिए हाउ टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैसे भरना है। तो यहाँ देखिए एक PDF यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो एक PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और उस PDF में सारा कुछ बताया हुआ कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ से सर इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे जो है रजिस्ट्रेशन होगा, क्या प्रोसेस होता है। तो सारा इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से समझ के किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर स्कूल का रजिस्ट्रेशन है, कुछ स्टूडेंट को ये समस्या आ रही कि सर फॉर्म तो भर दिए लेकिन उसका वेरीफाई कैसे होगा, स्कूल के सर को नहीं पता। तो देखिए वेरीफाई के लिए भी इसी तरह से इंस्टीट्यूट वाला पे जाना है, इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको एक लॉगिन का। ठीक है, तो ये लॉगिन वाले ऑप्शन पर जो टीचर होंगे आपके स्कूल के, वो लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपना जो ID पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड डाल करके और ये कैप्चा कोड जो होता है ये डाल करके उसके बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो उसको आपको जो है यहाँ पे बॉक्स में टिक करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो उसको जो है आपका सारा फॉर्म जो भरे थे उसके सामने डेटा शो होगा, जो भी स्टूडेंट उस स्कूल से फॉर्म भरा होगा। फिर उसके बाद वो चेक करेंगे, सारा कुछ सही लगेगा तो यहाँ से वो वेरीफाई कर देंगे। तो बस यहाँ से होता है सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से ये वेबसाइट है, यहीं से सारा होता है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कहाँ से वो करेंगे, ऑनलाइन वेरीफाई होता है। वेरीफाई करने के लिए जो है आप टीचर को क्या देंगे, जो फॉर्म भरे हैं उसका रिसीविंग और आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वो देंगे। बिना डॉक्यूमेंट्स का भी हो सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो इस तरह से इस वेबसाइट पर आकर के, इसी वेबसाइट पर आकर के वेरीफाई करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर वेरीफाई का प्रोसेस आपको बता दिए। और भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि अप्लाई करना कैसे है, नहीं पता। तो अप्लाई के लिए बताए थे आपको कि सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, यहाँ 3-4 लकीर है, इस पर टच कीजिएगा। सबसे पहले आपको OTR बनाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये OTR के लिए अप्लाई करना है। कैसे OTR रजिस्ट्रेशन किया जाता है इस पर हम पहले ही वीडियो बना दिए, तो उस वीडियो को देख करके सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन उसको करना है जो पहली बार NMS एग्ज़ाम पास किए हैं। जो 1-2 बार 3 बार पैसा ले लिए हैं तो उसका ऑलरेडी OTR किया हुआ है, तो वो तो रेन्यूअल करने का अलग प्रोसेस है। ठीक है, रेन्यूअल करने के लिए आप जाएंगे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस पर जा करके फिर लॉगिन, अपना OTR नंबर पासवर्ड देकर लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद आपको रेन्यूअल का करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप रेन्यूअल कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको OTR बनाना पड़ता है, तो पहला काम आपका OTR बनाना है। फिर OTR जब बना लिए तो फिर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जाएंगे और इसके बाद क्या क्या करना होता है इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को देख करके आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो और भी समस्या अगर आपको कुछ आ रही है तो कमेंट में आप लिखिएगा कि आपको क्या क्या समस्या आ रही है, तो उस पर हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वहाँ यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ बताना भूल गए कि आपका जो बैंक में अकाउंट है उसमें आधार सीडिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो आधार सीडिंग है कि नहीं वो भी आप इसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चेक आधार सीडिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करके आपके आधार सीडिंग है कि नहीं बैंक में वो चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये करवाना पड़ेगा। ये किसी भी CSP सेंटर, जो आपका बैंक का CSP सेंटर होगा वहाँ जा कर के करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। अगर आधार सीडिंग नहीं होगा तो फिर पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर पैसा आएगा कब, तो देखिए पैसा जो आपका मार्च 2027 से आना शुरू होगा। मार्च 2027 के मार्च, अप्रैल, मई, जून तक पैसा आते रहता है। ठीक है, तो मार्च में यानी जब आप क्लास 9th पास करेंगे तब जाके पैसा आएगा। और 1 साल का एक बार ही मिल जाता है 12,000। ठीक है, एक साथ आता है, महीना महीना नहीं मिलता है। फिर उसके बाद अगले साल फिर आपको रेन्यूअल करना होगा, फिर अगले साल रेन्यूअल करना होगा, 3 बार रेन्यूअल करना होता है। तो ये सब जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो आपका सवाल अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म भरने में कहाँ क्या मिस्टेक होता है, कैसे क्या करना है, तो आप लोग अपना जानकारी अगर शेयर करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, तो इससे बाकी स्टूडेंट को हेल्प मिलेगा। तो आपका कुछ अगर अनुभव है, कुछ जानकारी देना चाहते हैं, कुछ सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।